हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उदित नारायण विश्वकर्मा और स्वागत है आप सभी का उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है इसी टॉपिक पे फर्स्ट वीडियो है। तो भाई वीडियो क्या है, तो आज के इस वीडियो में मैं जो है आपके कॉमन क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ। यानी जो भी आप कमेंट करते हो टोटल एक सप्ताह के अंदर में सारे कमेंट को कलेक्ट करके, हाँ ज़रूरी नहीं है कि सभी कमेंट लिए जाएंगे, लेकिन जो कुछ वैसे कमेंट होंगे जो उसी तरह के सिमिलर और भी बहुत से स्टूडेंट के डाउट हो सकते हैं, बहुत के स्टूडेंट के मन में उसी तरह का कुछ क्वेश्चन हो सकता है, तो वैसे क्वेश्चन को मैं ज़रूर इस सेशन में लूँगा। ये मंडे को शाम को 8 बजे रेगुलर बेसिस पे आपको देखने को मिलेगा। मंडे से लेकर के संडे तक एक सप्ताह के अंदर में जो भी कमेंट आया रहेगा, सभी कमेंट को एक एक करके जो कुछ यूनिक होगा सभी का मैं रिप्लाई दूंगा, चाहे वीडियो कितना भी लंबी हो जाए। हालांकि बहुत ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में जो ये कमेंट आंसर का ये सीरीज रहेगा, इसमें डी फार्मा, बी फार्मा, पैरामेडिकल या अन्य मेडिकल संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, चाहे वो स्टडी हो, चाहे आपके फ्यूचर में कुछ ग्रोथ से रिलेटेड हो, चाहे जॉब अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड हो, या इस तरह के और भी कुछ कॉमन क्वेश्चन जो एक मेडिकल या पैरामेडिकल के स्टूडेंट के दिमाग में चलता रहता है, उसी तरह के इस उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे कमेंट आते रहते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है, आज के कमेंट की हम बात करें तो बहुत ज़्यादा जो कमेंट है वो डी फार्मा एग्जाम और डी फार्मा रिजल्ट और डी फार्मा पासिंग मार्क्स से रिलेटेड है कि हम फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, एग्जाम में कैसे कुछ लिखना है, XYZ। तो चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ कमेंट है। हो सकता है कि इस वीडियो में आपका भी कमेंट लिया गया हो, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। एवरी मंडे को शाम को 8 बजे इस तरह की वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिला करेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेरे पास पहला कमेंट है वो है राहुल तिवारी जी का। इनका कहना है, सर डी फार्मा के बाद BSc नर्सिंग में लेटरल एंट्री ले सकते हैं प्लीज सर। यानी कि अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी कंप्लीट कर चुके हो तो आपको यहाँ पे BSc नर्सिंग करना है। बी फार्मा जब आप करते हो तो आपको लेटरल एंट्री इजीली मिल जाती है डी फार्मा करने के बाद बी फार्मा सेकेंड ईयर में। यानी बी फार्मा आपको 3 साल ही टाइम देना पड़ता है। लेकिन क्वेश्चन वो नहीं है कि हमको बी फार्मा करना है, क्वेश्चन ये है कि डी फार्मा करने के बाद अगर हम BSc नर्सिंग करना चाहते हैं तो क्या हमें 1 साल की छूट मिलेगी जिस तरह से बी फार्मा में मिलती है। तो इसका आंसर सीधा सीधा है जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि आप डिप्लोमा के कोर्स किए हैं यहाँ पे फार्मेसी रिलेटेड, यानी कि फार्मेसी में आपने डिप्लोमा किया है और आपको एडमिशन लेना है वो नर्सिंग में लेना है, तो उसके लिए आपके पास GNM होना चाहिए, यानी कि नर्सिंग का ही आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, तो आपको लेटरल एंट्री मिल सकती है। जिस तरह से कि डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद आपका बी फार्मा यानी बैचलर इन फार्मेसी में फार्मा का ही डिप्लोमा है, तभी आपको उसमें लेटरल एंट्री मिल सकती है। तो इसी तरह से हम बात करें नेक्स्ट यहाँ पे कमेंट की, तो ये है सुनील सिंह जी का। इनका कहना है, हिंदी में होता है पेपर, यानी डी फार्मा का पेपर क्या हिंदी में भी होता है। तो मेरे भाई, डी फार्मा का पेपर हिंदी में होता है या नहीं होता है, इसका अगर मैं ऐसे डायरेक्ट आंसर दूं तो यस होता भी है, लेकिन कहाँ कहाँ होता है ये आपको पता करना पड़ेगा। 90% जगह हिंदी में पेपर नहीं होता है। मैक्सिमम जो लैंग्वेज है वो डी फार्मा का वो इंग्लिश है। तो ये चीज़ें स्पेसिफिक कहीं ना कहीं बोर्ड या यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करती है, लेकिन 90-95% जो डी फार्मा का पेपर है वो इंग्लिश में होता है। तो उम्मीद करता हूँ सुनील सिंह जी आपका ये जो डाउट है क्लियर हुआ होगा, और इसी तरह के सिमिलर अगर आपके भी डाउट होंगे, आप वीडियोज़ देख रहे हैं तो आपका भी डाउट क्लियर होगा। यहाँ पे विक्रम सिंह जी का एक क्वेश्चन है कि सर मेरा 12th में PCB सब्जेक्ट है बट इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, क्या मैं डी फार्मा कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंपलसरी सब्जेक्ट है। इसके बाद आपका हिंदी या इंग्लिश कॉमन जो सब्जेक्ट है वो मैक्सिमम जगह होते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, तो आप एक बार कांटेक्ट कीजिए कॉलेजेस वगैरह में, यूनिवर्सिटी वगैरह में, आपका एडमिशन मिल जाएगा। क्योंकि जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है वहाँ पे ऐसा इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी नहीं किया गया है। मैं बात करूँ फार्मेसी की तो, लेकिन आपने इंग्लिश सब्जेक्ट का स्टडी किया ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना इंग्लिश पढ़े आप 12th कर लेंगे। तो एक बार आप कहीं ना कहीं कॉलेजेस में कॉन्टेक्ट कर लीजिए। थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला मेरे लिए भी ये क्वेश्चन है, जो है मैं क्लियर बता दूँ कि आपने 12th कर लिया, इंग्लिश सब्जेक्ट है ही नहीं, ऐसा शायद मेरे ख्याल से कि
कोई बोर्ड में नहीं होता। अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि अपनी नॉलेज को थोड़ा और इम्प्रूव करूँ यहाँ पे मैं। ठीक, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, सर क्लास कब चालू होगी, यानी क्लास कब चलेगी। तो भाई क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, डी फॉर्म फर्स्ट ईयर हो या डी फॉर्म सेकेंड ईयर हो। एग्जिट एग्जाम की बात करें तो एग्जिट एग्जाम का भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दिया है उदित फार्मेसी के ऐप पे, तो आप जाकर के विजिट कर सकते हैं। क्लासेस से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है, कोई भी कमेंट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो इस नंबर पर आप कॉल करके भी पता कर सकते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 6 बजे के बीच कभी भी। राइट नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे नेक्स्ट एक जो क्वेश्चन है मेरे पास, सर एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें। राइट, तो भाई एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन की मैं बात करूँ तो आपका डी फार्मा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर अगर कंप्लीट हो चुका है ना, तो एग्जिट एग्जाम के लिए अलग से बहुत ज़्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं है। चीज़ें मैं बार बार बोलते आया हूँ। यहाँ पे आप कुछ काम कर सकते हैं कि कुछ MCQ जो हैं, कुछ टेस्ट सीरीज जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम वगैरह पे रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ हम MCQ क्विज वगैरह करवाते रहते हैं, जो आपके एग्जिट एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। टेस्ट सीरीज अगर आप कंप्लीट ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी हमारे ऐप पे अवेलेबल है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी डी फार्मा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो कंप्लीट है वही आप स्टडी कीजिए। एग्जिट एग्जाम का जो स्पेसिफिक सिलेबस डिसाइड किया गया है उसको भी हमने ऐप पे पब्लिश कर दिया है, उसे भी आप देख सकते हैं और वहाँ से भी समझ सकते हैं किस किस टॉपिक से, किस किस सब्जेक्ट से, किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आपके एग्जिट एग्जाम में आने वाले हैं। राइट नाउ चलते हैं हम नेक्स्ट कमेंट की तरफ। तो यहाँ पे कुछ रामरूप गुप्ता जी का कमेंट है, सर डी फार्मा सेकेंड ईयर में 6 विषय में फेल हो गए हैं, क्या करें सर जी। देखिए मेरे भाई, बहुत से स्टूडेंट ऐसे कमेंट करते हैं कि मैं इतने सब्जेक्ट में फेल हूँ, क्या करूँ। तो भाई करना क्या है, फेल हो गए हो, अगर आप पढ़ाई छोड़ना चाहते हो तो पढ़ाई छोड़ दो, और अगर आप कंटिन्यूसली स्टडी करना चाहते हो तो गो फॉर, आप दोबारा से एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कीजिए, रजिस्ट्रेशन करवाइए और फिर से आप एग्ज़ाम दीजिए, अगेन आप पास हो जाइएगा। नेक्स्ट हम कमेंट की बात करें तो यहाँ पे करमवीर पांडे जी का कमेंट है कि सर अगर ईयर बैक आती है तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर में, तो क्या प्राइवेट कॉलेज में पूरी साल की फीस पे करनी पड़ती है। मैंने किसी स्पेसिफिक BT बोर्ड से दिया है, प्लीज़ रिप्लाई दे। इस कंडीशन में क्या कोई कॉलेज पूरी फी ले सकता है, प्लीज़ रिप्लाई दे सर। राइट, तो करणवीर पांडे जी, किसी भी कॉलेज में अगर आप किसी भी कोर्स के एकेडमिक के किसी भी कोर्स में आप फेल हैं तो आपको दोबारा से फ़ी नहीं देनी पड़ती है, ट्यूशन फी, यानी जो कॉलेज की फ़ी होती है जहाँ पे 45,000, 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, जो भी आपकी फ़ीस हो प्राइवेट कॉलेज की, तो वो फीस आपको नहीं देनी पड़ेगी। आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी देना पड़ेगा और आपको एग्जामिनेशन फ़ी देना पड़ेगा। मैं बात करूँ कितना हो सकती है तो शायद 1,000, 1,500, 2,000, 3,000, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी और एग्जामिनेशन फ़ी टोटल मिला जुला करके। तो आप कॉलेज में पता कर सकते हैं। कोई कॉलेज, मुझे उम्मीद भी नहीं है कि फेल हुए स्टूडेंट से दोबारा फ़ी की डिमांड कर सकता है। तो ये थोड़ा सा बहुत से इस तरह का ऐसा क्वेश्चन होगा आप लोगों के मन में, तो आप शंका, अपनी संदेह जो है दूर कर लीजिए। नेक्स्ट कमेंट की बात करें तो कुछ इनका शायद चैनल वगैरह का नाम है, आयुर्वेदिक डी फार्मा करके एलोपैथिक मेडिकल ओपन कर सकते हैं। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपने अगर आयुर्वेदिक का फार्मेसी यहाँ पे किया हुआ है आयुर्वेदिक से, तो आप आयुर्वेदिक की ही मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं, ना कि एलोपैथिक की। राइट ना, तो ये क्वेश्चन आपका जो है क्लियर हो गया, और इस तरह का और भी अगर आपके क्वेश्चन होंगे तो शायद ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा। सर कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा, डिप्लोमा इन फार्मेसी या डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री। तो देखिए डिप्लोमा के दोनों कोर्स हैं। बात करें तो एक आपका ऑप्टोमेट्री और एक आपका फार्मेसी है। तो आपको ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। क्या आपका मेडिसिन डिपार्टमेंट में यहाँ पे मेडिकल में काम करना या कहीं ना कहीं मेडिसिन से जुड़ना अच्छा लगता है, या फिर आपका ट्रीटमेंट में दिमाग चलता है। तो ये आपको डिसाइड करना है। दोनों कोर्स की मैं बात करूँ तो दोनों कोर्स डिप्लोमा है, दोनों की स्कोप ठीक है। बहुत ज़्यादा फार्मेसी में भीड़ है, ऑप्टोमेट्री में उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है एज ए कंपेरिजन हम करें फार्मेसी से। तो डिसाइड आपको करना है कि आप किस तरफ जाना है। राइट, तो ये दोनों में कुछ जो बेसिक डिफरेंट था वो मैं बता दिया हूँ। मैं ट्राई करूँगा कि इस टॉपिक पे मैं कंप्लीट वीडियोज लाऊँ। ठीक, नेक्स्ट कमेंट की हम बात करें तो सर इंग्लिश लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत वीक है इंग्लिश सर, हिंदी में एग्जाम दे सकते हैं क्या। जी बिल्कुल नहीं। अगर आपका क्वेश्चन पेपर हिंदी में नहीं आया है तो आप आंसर जो है हिंदी में बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन पेपर में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा गया है, या सिर्फ हिंदी इंग्लिश ही नहीं, किसी
किसी और लैंग्वेज में भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है जो आपका रीजनल लैंग्वेज हो सकता है, तो उस लैंग्वेज में आप आंसर लिख सकते हैं। लेकिन अगर उस लैंग्वेज का जिक्र उस पेपर में नहीं है, उस पेपर में सिर्फ इंग्लिश ही पूछा है, तो आपको इंग्लिश में ही आंसर देना पड़ेगा। राइट नाउ यहाँ पे राणा जी का एक कमेंट है और कि सर डी फार्मा के बाद अगर हम बी फार्मा करें तो हमारा 2 मेडिकल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, बी फार्मा के बाद डी फार्मा का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। हाँ, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत से लोगों के मन में ऐसा चलता है कि अगर मैं डी फार्मा करता हूँ तो एक तो रजिस्ट्रेशन मेरा हो ही जाएगा, उसके बाद हम अगर बी फार्मा करते हैं तो क्या हमारा 2 रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, यानी एक ही साथ में हम 2 मेडिकल स्टोर अलग अलग जगह पे क्या चला सकते हैं, यानी बंदा एक ड्राइविंग 2, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सिंपली ये समझिए कि अगर आपके पास एक 2 व्हीलर का लाइसेंस अलग है, 4 व्हीलर का लाइसेंस अलग है और कहीं ना कहीं हैवी जो होता है ट्रक वगैरह, डंपर वगैरह, गाड़ियाँ वगैरह चलाने के लिए उसका लाइसेंस अलग है, तो क्या ऐसा हो सकता है? तो शायद कॉमन आप सोचेंगे भाई मैं एक इंसान हूँ, एक व्यक्ति हूँ, तो एक साथ में मैं 3-3 4-4 ड्राइव कैसे करूँगा? तो जस्ट वही चीज़ें यहाँ भी अप्लाई होती है कि आपका जो लाइसेंस है वो आधार कार्ड से लिंक होता है, आपका दूसरा रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप करवाइएगा फर्स्ट रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हालांकि ऐसा होता नहीं है, एडिशनल क्वालिफिकेशन ऐड होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका वही रहता है। तो एक व्यक्ति का, एक इंसान का एक ही रजिस्ट्रेशन हो सकता है, चाहे वो आधार कार्ड का हो, चाहे वो आपके ड्राइविंग लाइसेंस का हो, चाहे वो आपके ड्रग लाइसेंस का हो। तो एक व्यक्ति का एक ही लाइसेंस या एक ही रजिस्ट्रेशन हो सकता है, तो ऐसा मिथ मत पालिएगा। ठीक, नेक्स्ट हम कमेंट की बात करें तो यहाँ पे कमेंट है सर टेलीग्राम को ज्वाइन कैसे करें? टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए बहुत सिंपल है। मैं बहुत से वीडियोज़ में चीज़ें बोलता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और भी कुछ अपडेट चाहिए, कुछ MCQ चाहिए या फिर कुछ टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं तो आप उदित फार्मेसी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन भाई कैसे करना कैसे है? तो इसके लिए आपको टेलीग्राम को डाउनलोड करना होगा अपने मोबाइल फ़ोन में, चाहे वो आपका iOS हो या एंड्रॉयड हो। वहाँ पर आपको एक अपना ID बनाना होगा, जिस तरह से आप व्हाट्सएप यूज करते हैं। व्हाट्सएप में सर्च करने का ऑप्शन होता है, लेकिन वही कॉन्टेंट आप सर्च कर सकते हैं जो आपके फ़ोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव होता है। लेकिन टेलीग्राम पे अगर आप सर्च करते हैं तो आप सर्च कर लीजिएगा उदित फार्मेसी, कुछ वैसा जैसा कि आ रहा है साइड में, और वहाँ पे आपको मिल जाएगा उदित फार्मेसी का पब्लिक चैनल। पब्लिक जो चैनल है उसे आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत से फेक भी हैं तो उससे बच करके जो ऑफिशियल चैनल है वो यहाँ पे दिख रहा है। राइट, तो ये है, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी आप क्लिक करके ईजिली जुड़ सकते हैं। हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है सर अगर डी फार्मा फर्स्ट ईयर में 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो दोबारा पेपर देने पर भी फेल हो सकते हैं? यानी कि अगर हम एक बार फेल हो गए हैं तो दोबारा हम चाहे कितना भी घटिया लिखें, कैसा भी लिखें, हमारा आंसर हमको आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, इनका डाउट है कि हम फेल क्या हो सकते हैं? तो जी बिल्कुल फेल हो सकते हैं। अगर आपकी स्टडी सही से नहीं होगी, आप आंसर सही से नहीं देंगे, तो 2 बार क्या, 3 बार क्या, 4 बार क्या, अनलिमिटेड बार भी आप फेल हो सकते हैं। जितना भी मैक्सिमम लिमिट का होगा, ये किस बोर्ड, किस यूनिवर्सिटी से आप हैं वो डिपेंड करता है कितना बार उसमें आपको अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन जितना बार आप सही से नहीं लिखिएगा, आंसर सही से नहीं दीजिएगा, आप फेल हो सकते हैं। राइट, नेक्स्ट कमेंट की हम बात करें, वीरेंद्र साहू जी का एक कमेंट है, लेक्चर ओनली आकांक्षा अवस्थी मैडम, मुस्कान शर्मा और अभिषेक श्रीवास्तव से ही करवाइएगा, किसी और का समझ में नहीं आता। या फिर ऐसा कुछ इनका कहना है कि जो 2-3 टीचर हैं हमारे, जो बेसिकली ये कहीं ना कहीं काफ़ी एक्सपर्ट टीचर्स हैं, काफ़ी हाईली क्वालिफाइड टीचर है, तो इनसे ही लेक्चर करवाइएगा। तो मेरे भाई, मेरा हमेशा से ही प्रयास होता है कि उदित फार्मेसी प्लेटफॉर्म के साथ जितने भी बेहतरीन से बेहतरीन टीचर हैं वही जुड़े। लेकिन अभी के टाइम पे जितने भी कुछ वैसे लेक्चर थे जो समझ में नहीं आ रहे थे स्टूडेंट को, उसे हमने रिमूव कर दिया और उसे नया अपडेट करा रहा हूँ डेफिनेटली। तो वीरेंद्र साहू जी, आप एक बार दोबारा से आप विजिट कर सकते हैं। अभी जो टीचर हैं शायद इनका कंप्लीट आपको समझ में आएगा। हालांकि आपने जो 3 टीचर का नाम यहाँ पे लिया है, ये टीचर हमारे साथ जब से जुड़े हुए हैं, जब से अभी तक जितना भी टाइम दे सकते हैं उदित फार्मेसी प्लेटफॉर्म के लिए, रेगुलर बेसिस पे अपनी कीमती टाइम को दे रहे हैं। और इनसे भी बेहतरीन या इन टाइप के और भी टीचर जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी आपको लेक्चर, उनका भी वर्क शायद बहुत अच्छा लगेगा। तो आप एप्लीकेशन पे विजिट करके लेक्चर वहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। राइट, हम नेक्स्ट की बात करें तो वीरेंद्र साहू जी का एक और कमेंट है कि सर सेकेंड ईयर का लेक्चर कब से अपलोड करोगे? तो मेरे भाई, सेकेंड
सेकेंड ईयर का लेक्चर अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। आकांक्षा अवस्थी का जो आपने मैम का नाम लिया है वो 2 सब्जेक्ट लेने वाली हैं, क्योंकि फार्माकोलॉजी उनका स्पेशलाइज है उनमें, तो वो और एक फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स जो है ये 2 सब्जेक्ट लेने वाली है। तो उनका भी थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ है, लेकिन बहुत ही जल्द शायद 2 से 4 दिन के अंदर में उनके भी कंटिन्यूसली लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी मुस्कान शर्मा मैम के लेक्चर कंटिन्यूसली बेस पे आ रहे हैं, और भी जो टीचर हैं उनके भी लेक्चर अपलोड हो रहे हैं, राइट। तो सेकेंड ईयर के भी लेक्चर स्टार्ट हो गए हैं अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, राइट। हम नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट एक कमेंट है, सर मैं हिंदी मीडियम से स्टडी कंप्लीट किया हूँ, मुझे डी फार्मा करने में कोई मुश्किल नहीं पड़ेगी ना? जी बिल्कुल नहीं पड़ेगी। डी फार्मा जो करते हैं स्टूडेंट, उसमें से मुझे ऐसा शायद लगता है कि कहीं ना कहीं 80% स्टूडेंट हिंदी मीडियम वाले हैं, और मैं यूपी की बात करूँ तो शायद यूपी में तो 90% स्टूडेंट सिर्फ हिंदी मीडियम वाले हैं, यूपी बोर्ड वाले जो डिप्लोमा इन फार्मेसी या बी फार्मा करते हैं, राइट। हम नेक्स्ट कमेंट की यहाँ पे बात करें तो सॉरी नेक्स्ट कमेंट ऐसा कुछ बचा नहीं है। तो ये था टोटल इस सप्ताह का कमेंट, जो भी एक सप्ताह के अंदर में आप लोग का कमेंट था। और आपके भी मन में कुछ भी डाउट चल रहा होगा यहाँ पे स्टडी से रिलेटेड, पैरामेडिकल, फार्मेसी, तो आप इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। फिर हमारे उदित फार्मेसी चैनल के ओवरऑल किसी भी वीडियो के नीचे आपको जो डाउट है वो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं मंडे को 8 बजे वीडियो के फॉर्मेट में जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका आंसर देने का प्रयास करूँगा। शायद ये सीरीज आपको अच्छा लगती होगी, और अगर अभी तक आप ये वीडियोज को देख रहे हैं, आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर या डी फार्मा सेकेंड ईयर या डी फार्मा एग्जिट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उदित फार्मेसी क्लासेस ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे कूपन कोड अप्लाई कर लीजिएगा UDIT20 उदित 20। आपको जो भी कंप्लीट कोर्सेस हैं उस पर 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ अपना बहुमूल्य टाइम हमें देने के लिए और इस चैनल के साथ प्यार बनाने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, और इस चैनल को, इस फैमिली को और बड़ा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका देते रहिए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस चैनल के लिंक को या इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कर दिया कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।